लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट 2.2। ना बच्चा, हमने क्या देखा था कि हमें रूट दिया जाता था किसी भी इक्वेशन का। राइट। देखो कैसे दिया जाता कि x इक्वल टू 3 है, इज रूट ऑफ कोई भी एक इक्वेशन दिया जाता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का x इक्वल टू 3 ये रूट है ना। हम ये चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ये जो भी x है उसकी जगह हम 3 को पुट करते थे। जो भी वैल्यू है रूट की जो दी गई है हम उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड देखते थे क्या ये आंसर सच में इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता था तो ये सॉल्यूशन है। अगर एल एच एस इक्वल टू अगर एल एच एस अगर इक्वल टू नॉट आर एच एस है तो ये नो सॉल्यूशन है। राइट बच्चा। देखो अभी ये 3 स्क्वायर 9 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18। ना 18 क्या इक्वल टू 0 है। देखो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते थे और इसे हम क्या बोलते थे, राइट हैंड साइड। ना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, इफ ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 नहीं है। नो बच्चा, हमें 2.2 या फिर देखो 2.2 2.4 2.5 जो भी आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस को फाइंड करने वाले, रूट सॉल्यूशंस को हम क्या करने वाले, फाइंड करने वाले। नाउ देखो ये जो भी रूट सॉल्यूशन है अपने, हम इसके रूट्स निकालने वाले, रूट्स फाइंड आउट करना है। किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। राइट। अभी हमारे पास तीन तरीके हैं ना। अभी देखो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला तरीका कौन सा है बच्चा, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि 2.2 में आने वाला है। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है हम अभी 2.2 में देखने वाले हैं ना। तीसरा मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ना ये क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमें 2.3 में देखना है ना। बच्चा लास्ट वाला जो है वो है फॉर्मूला मेथड। ये क्या है, फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड भी क्या है, कैसे हम 2.4 में देखेंगे ना। अभी हमें क्या देखना है, फैक्टराइजेशन मेथड देखना है। राइट। तो फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, देखो जैसे कि मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये मेरा इक्वेशन है। राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये मेरा इक्वेशन है। उसका रूट मैंने पहले बोला था कि एक्स इक्वल टू 3 है। मैंने चेक किया है क्या, नहीं है। लेकिन अभी इसका रूट तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ हम तो देखो बच्चा, ये जो x² - 4x - 5 है ना, इसके रूट्स हमें दे दी गए कि x - 5 और x+1 है ना। लेकिन ये फाइंड आउट कैसे किया उन लोगों ने, ये फाइंड आउट कैसे किया देखो। अभी इसके स्टेप्स से ध्यान से देखना, कुछ टफ नहीं है यार, आसान है, सबसे आसान फैक्टराइजेशन मेथड ही है, मैं बोल रहा हूँ पूरे इसमें से ना। x² - 4x - 5 इक्वल टू 0 दिया है ना। इसका स्टेप्स देखो, मैं जो जो बोलता हूँ उसका बस इतना याद रखो है। स्टेप्स नंबर 1, c मल्टीप्लाई बाय a करना है। c और a क्या है, ये c मेरा कांस्टेंट है, ए ये जो कांस्टेंट होता है। राइट। देखो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप में c मल्टीप्लाई बाय a करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी इधर c - 5 है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से, मतलब इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। -5 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ, 1 हुआ। आंसर क्या आया, आंसर आया मेरा -5। अभी ये जो भी आंसर आया ना, -5 के दो रूट सही से निकालो, मतलब दो नंबर जिससे -5 आता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो 5 आता है। और कोई है जिससे 5 आता हो, नहीं मुझे तो नहीं लगता है किसी और से आता होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आता ही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करो या 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, एक ही है। नाउ अभी ये मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो किया, मेरे को रूट्स मिल गए, बट अभी ये जो है ना बच्चा 4, इनकी एडिशन करने के बाद 4 आना चाहिए। ये 5 और 1 के एडिशन करने के बाद -4 आना चाहिए। अभी मैं अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो 5 आता है, लेकिन -5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर मैं 5 या फिर 1 में से अगर किसी एक को माइनस करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरा -5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। बट अगर मैं 5 - 1 करूँ तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। बट मुझे यहाँ -4 चाहिए, मुझे यहाँ क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो बच्चा ये तो नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने -1 को दिया ना, इसकी वजह मैं -5 को दे सकता हूँ। अगर मैं -5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो -5 तो आने वाला है।
बट अगर मैं उसका एडिशन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा ना। यहाँ भी हमें -4 चाहिए था, हमें यहाँ भी -4 मिला, राइट। देखो कैसे सोचना है, मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप हमारा है सी को मल्टीप्लाई बाय ए करो, जो कि मैंने किया, -5 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आया, -5 आया, राइट। नाउ जो -5 आया है, हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन -5 हो। नाउ जिसका मल्टीप्लीकेशन -5, माइनस को छोड़ो, पहले 5 आना चाहिए, इतना याद रखो। मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, याद आया ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, माइनस, माइनस चाहिए, राइट। अभी माइनस चाहिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को, किसी एक कांस्टेंट को मुझे माइनस देना पड़ेगा, या तो 5 को या फिर 1 को। ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा इसकी वजह से। देखो, ये जो माइनस साइन वगैरह फंडा है ना, ये सब इसकी वजह से डिसाइड होता है। इधर -4 है, अगर इधर -4 नहीं होता, इधर होता +4 बच्चा, तो मैं क्या करता, -5 को साइन नहीं देता, मैं देता -1 को साइन, राइट। समझ रहे हैं? ये सब फंडा बीच के साइन का है ना। आपको प्रॉब्लम जैसे जैसे आगे जाएंगे वो आपको समझेगा, डोंट वरी। ना स्टेप 2 हमारा क्या है बच्चा, स्टेप 2 है दो नंबर फाइंड आउट करना। हमें क्या करना है, दो नंबर फाइंड आउट करना है ना। दो नंबर फाइंड आउट किया, नाउ स्टेप 3 में आता है अपना साइन। साइन हमें चेक करना है, राइट। देखो मैंने 5 और 1 दो नंबर तो फाइंड आउट किए ना, साइन कैसे देना है। देखो मुझे इधर -4 चाहिए, मुझे -4 तभी मिलेगा जब मैं -5 को साइन दूंगा, राइट। तो मैंने -5 + 1 किया तो -4 आया ना। अभी जो -5 है 1 है, इसका करना क्या है ना, इसको हमें स्टेप नंबर 4 में बताता हूँ। हमें इसे इक्वेशन में इंक्लूड करना है, इसको इक्वेशन में इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है मैं बताता हूँ। देखो, ये जो भी इक्वेशन है, ये x² -4x -5 = 0, ये मेरा इक्वेशन है बच्चा। नाउ मैंने -5 और 1 लिया है, नाउ इसको x² को कुछ मत करो। हमें क्या करना है, इस -4x की जगह मुझे लिखना है -5x, और ये जो 1x है, 1x लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ x लिखा तो भी चल जाएगा, राइट ना। उसके बाद -5 एज इट इज और 0। ये जो 4x है ना बच्चा, ये 4x को मैंने -5x और +x लिया। अगर मैं -5x + 1x करूँ तो ये 4 ही आएगा ना, मैंने उसको डिवाइड किया। नाउ ये स्टफ करने के बाद स्टेप नंबर 5 आता है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, स्प्लिट करना है, ग्रुप बनाना है, स्प्लिट या फिर बोलो ग्रुप बनाना है। देखो कैसे ग्रुप बनाना है बताता हूँ मैं। ये दो अलग हो जाएंगे और ये दो अलग हो जाएंगे हमेशा। देखो जो भी हमने स्प्लिट किया है ना, 5x और 1x, एक लेफ्ट हैंड साइड में डालो और एक राइट हैंड साइड में डालो, आपको दो ग्रुप मिले इसलिए। देखो x² 5x + 1x -5, ये दो दो के ग्रुप बने ना। इसके बाद हमें कॉमन्स निकालना है। देखो ये जो x² है ना बच्चा, मैं एकदम बेसिक से ले रहा हूँ, बेसिक मतलब थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन अगर आपने एक प्रॉब्लम एकदम बेसिक से किया ना, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे कॉमन निकलते हैं। बुक में स्टेप्स नहीं दी गई है। देखो क्या, ये जो x² है, ये x² को मैं x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूँ, डबल बाय x लिख सकता हूँ। ये -5x एज इट इज, ये प्लस एज इट इज। बच्चे ये अपना ग्रुप है, राइट, ये अपना ग्रुप है ना। उसके बाद ये x है, ये -5 एज इट इज करो, इसमें तो कुछ डबल दिख नहीं रहा है मेरे को, =0 ही लिख दो ना। ना उसके बाद ये जो x है, इधर का x और इधर का x, क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो इधर एक दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, मैं दोनों को कॉमन ले लिया ना। इधर बचता क्या है, x ही बचेगा। इधर क्या बचता है, 5 बचता है, और बीच में तो माइनस है, राइट ना। उसके बाद ये आएगा प्लस, राइट। इतना याद रखा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ जो कॉमन आया है ना, इधर भी वही कॉमन है, लिख के लो। यहाँ जो कॉमन आया है, यहाँ भी वही कॉमन है। लेकिन देखो अभी बचा क्या है, x -5 बचा है ना। मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ, नहीं ले सकता, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, याद रखना, अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमें 1 लेना। यहाँ तक समझ में आया। देखो हमने क्या किया, x जो है x कॉमन ले लिया ना, 5x था वो एज इट इज रहा ना। उसके बाद इधर कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 ले लो बच्चा। अगर और एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ बीच की साइन प्लस है ना, से अभी 6 आता है, अगर बीच का जो साइन है ना अपना, दोनों के स्प्लिट हुआ है ना, ये साइड स्प्लिट हुआ है और ये साइड स्प्लिट हुआ है, अगर दोनों के बीच का साइन प्लस है ना, ये जो साइन है ना x-5, वो चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा।
साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बीच का साइन माइनस है बच्चा, ये जो साइन दिख रहा है ना तुम्हें, ये प्लस की जगह अगर माइनस होता, तो ये जो एक्स माइनस फाइव है ना, वो एक्स माइनस फाइव नहीं रहता, एक्स प्लस फाइव होता। तो ये साइन चेंज होगा ना। आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम मैं आपको पता चलेगा मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। देखो, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि एक्स कॉमन आ गया, फाइव एक्स। अभी ये ग्रुप बना लिया हमने। नाउ इसके बाद ये दो टर्म दिख रहे हैं मेरे को, दो टर्म दिख रहे हैं, एक्स माइनस फाइव दिख रहा है, एक्स माइनस फाइव दिख रहा है, राइट। नाउ एक बार ही लिख लो, हमें एक ही बार लिखना है। एक्स माइनस फाइव डबल बार नहीं लिखना है मेरे को, एक ही बार लिखना है ना। उसके बाद ये जो एक्स दिख रहा है ना, उसे एक लिखो, और ये जो वन दिख रहा है उसको एक ग्रुप बना, राइट। इतना पता चला। देखो, ये एक्स माइनस फाइव दिख रहा है, उस वो दोनों में से एक बार ही लिखो। ये एक्स और प्लस वन दिख रहा है, उसको एक बार लिखो ना। एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन दिख रहा है ना, एक्स माइनस फाइव को अलग अलग इक्वल टू जीरो करो ना। मैं एक बार इसको जीरो से करता हूँ, एक बार इसको जीरो दे देता हूँ। मैंने इक्वेशन को अलग अलग लिखा, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाउ अगर मैं फाइव को अगर वहां लेके जाता हूँ, तो एक्स इक्वल टू फाइव बनेगा। एंड अगर वन को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये माइनस वन बनेगा। नाउ हमें यही तो निकालना था, रूट सी तो निकालने थे। नाउ इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के ये दोनों रूट हो गए। ये दोनों क्या है, रूट है। एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये रूट्स है। समझा बच्चा ना। अभी और एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देखो मैं क्या बोलता हूँ। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये जो एम स्क्वायर है, राइट। देखो ये एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर माइनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, राइट। मैंने स्टेप नंबर वन क्या बोला है, मेरा स्टेप नंबर वन क्या था। स्टेप नंबर वन, सी मल्टीप्लाई बाय ए कर दो। ये जो थर्टीन है, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय करूंगा ए से। इधर ए क्या है, वन है। मतलब क्या आएगा मेरा अभी, मैं इसको थोड़ा इस स्टेप्स को यहाँ लिख के ले लेता हूँ, राइट। स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन क्या बोला था, सी को मल्टीप्लाई करना है ए से। मैंने सी क्या है मेरा, थर्टीन है। थर्टीन को मैंने मल्टीप्लाई किया वन से, कितना आया, थर्टीन आया। नाउ ये जो थर्टीन है, ये जो थर्टीन दिख रहा है, मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसका आंसर थर्टीन हो। थर्टीन के रूट्स देखो, जैसे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है, राइट। और क्या, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ही आता है। वैसे 13 के लिए क्या सोचो, 13 के लिए मेरे को 13 मल्टीप्लाई बाय 1 एक याद आ रहा है, और कुछ है 13 के लिए, नहीं 13 के लिए और कुछ नहीं है। 13 मल्टीप्लाई बाय 1, मेरे को दो नंबर मिल गए 13 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ ये दो नंबर में से माइनस 14 कैसे आएगा वो देखो। देखो कैसे आ सकता है, मैं 13 प्लस वन करूँ, देखो मुझे एडिशन तो करना है, 13 प्लस वन करूँ तो ये 14 आ रहा है। बट मुझे चाहिए बच्चा नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो मुझे इन दोनों को माइनस देना पड़ेगा। देखो अभी माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, पॉजिटिव 13 ही आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई हो गया ना। हमें एडिशन करना है, देखो एडिशन करूँ मैं, अगर माइनस 13 माइनस वन माइनस 14 आ रहा है, यस सर सेटिस्फाई तो हो गया। देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मैंने माइनस 13 और माइनस वन को मल्टीप्लीकेशन किया, 13 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना। उसके बाद अगर मैं इनका एडिशन करूँ, 13 और माइनस वन का एडिशन करूँ, तो क्या माइनस 14 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। मतलब यही अपने दो नंबर्स हैं, ये नंबर्स ले लिया ना। उसके बाद हमें इसको इंक्लूड करना है ना। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं, राइट। हमें क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है बच्चा, एम स्क्वायर में एज इट इज लिखूंगा। अब ये जो मैं माइनस 14 एम है, वो हो जाएगा माइनस 13 एम। ये जो नंबर लिखे हैं ना मैंने, ये माइनस 13 एम, और जो ये अभी इधर माइनस एम है, माइनस 1 एम हो जाएगा, राइट। एम स्क्वायर, ये दो नंबर को मैंने ऐसे लिखा, माइनस 13 एम माइनस एम, और ये प्लस 13 एज इट इज ना। एक स्टेप तो होगा ना। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चा, ग्रुप बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड में दो, राइट हैंड साइड में दो, हमने ग्रुप बना लिया ना। इन सब में कॉमन क्या निकलता है वो देखना है। देखो इधर से एक एम और इधर से एक एम कॉमन निकल रहा है। देखो मैंने एक बीच का स्टेप भी बताता हूँ, ये एम स्क्वायर को मैं एम मल्टीप्लाई बाय एम लिख सकता हूँ। ये 13 मल्टीप्लाई बाय एम ना, ये जो माइनस है वो एज इट इज लिख लो, -1 एम, ये प्लस 13 एज इट इज, राइट ना। उसके बाद यहाँ एक एम दिख रहा है,
यहाँ एक एम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मैंने एम एम को कॉमन ले लिया ना, इधर बचता क्या है, इधर एम ही बच रहा है, इधर -13 बच रहा है, राइट। कॉमन कैसे निकालते पता चला, मैंने क्या बोला था पिछले बार में, अगर ये जो बीच का साइन है ना, अगर बीच का साइन माइनस है, अगर बीच का साइन माइनस है तो बच्चा उसका साइन बदलेगा, साइन जो है वो चेंज होगा। साइन किसका चेंज होगा, ये जो -13 दिख रहा है ना, राइट, देखो इधर m+13 है, राइट, इधर m+13 है, इधर कॉमन निकल रहा है क्या, सबसे पहली बात तो ये बोलो, कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसको 1 करना पड़ेगा ना, उसके बाद, राइट, ये m+13 है, ये m-13 होगा, क्यों, क्योंकि मेरा ये साइन माइनस है, क्यों, क्योंकि ये मेरा माइनस साइन है, या फिर तुम ऐसे देखो कि -1 तो एज इट इज रहेगा, या ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, एज इट इज ये आने वाला है यार, मैं अगर वो m+13 लिखता तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि इधर m-13 आ गया है, लेकिन इधर एक्चुअल में नहीं आता है, प्लस x-13 ये आने वाला है, कैसे देखो, क्योंकि बीच का साइन माइनस है, अगर बीच का साइन माइनस है ना, तो अंदर का जो साइन होगा ना, वो माइनस होगा, क्यों, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 हो जाएगा, और फिर अगर उसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये -13 हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस क्या होगा, +13 ही होगा ना, वही आया, अगर इधर बीच का साइन हुआ तो अंदर का साइन चेंज होगा, इतना याद रखो, कुछ मत याद रखो, अगर यहाँ का साइन माइनस है, बीच का साइन, तो अंदर चेंज होने वाला है, ना इक्वल टू जीरो, क्या ना, उसके बाद देखो, ये दोनों में से मुझे किसी एक को ही लिखना है, m-13 दो बार है, एक ही बार लिखो ना, उसके बाद ये जो m है और ये -1 है उसको लियो, लिया मैंने, m-13 को एक बार लिखा, m-1 को एक बार लिखा, इक्वल टू जीरो, ना इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, अलग लिखना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें अलग अलग लिखना है, m-1 m-13 को जीरो इक्वल टू अलग लिखा, m-1 को मैंने अलग लिखा ना, उसके बाद m इक्वल टू क्या हुआ, 13 हुआ, m इक्वल टू 1 हुआ ना, ये जो m इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू 13 है, यही हमारे रूट्स हैं, यही हमारे क्या है, यही हमारे रूट्स है, तो देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड वाला क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 10 ना, इसमें हमें कांस्टेंट आया है, देखो ये क्या है, 3x² माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस 10 ना, मैंने क्या बोला था, मैंने क्यों बोला कि c मल्टीप्लाई बाय ए करना है, इसी वजह से जब कांस्टेंट आता है ना, हमने जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें तो कांस्टेंट 1 ही था, लेकिन इधर फंडा देखो, -10 मल्टीप्लाई बाय होगा 3 से, -10 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 3 से, तो ये आंसर कितना है, -30 है, नाउ हमें निकालना पड़ेगा 30 के दो नंबर्स, याद रखना, अभी हमें 30 के दो नंबर्स निकालने हैं, ना, -10 मल्टीप्लाई बाय हुआ 3 से, ना ये जो -30 आया, ना ये माइनस है वो भूल जाओ, 30 याद रखो, 30 के अभी मुझे दो नंबर्स निकालने हैं जिससे 30 आता हो, ना मेरे पास कितने सॉल्यूशंस है इतना याद रखो, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दो नंबर्स के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं 30 जिससे आता हो, फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो 30 आता है, राइट आता है ना, उसके बाद अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई बाय करूँ 6 से तो भी 30 आता है ना, उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 आता है, और कुछ है, नहीं मुझे नहीं लगता और कुछ है, ये तीन सॉल्यूशन ही थे ना, अभी मैं इन तीनों में से मेरे पास तीन सॉल्यूशन है, मैं तीनों तो नहीं ले सकता, इनमें से मैं किसी एक को लूँ, ये डिसाइड करता है ये वाला नंबर, मुझे यहाँ -1 चाहिए, क्या चाहिए, जब मैं इन दो नंबर का एडिशन करूँ, 10+3 5+6 10+1, तो इसका एडिशन -1 आना चाहिए, तो देखो 10 और 3 को मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके देखो, 7 आ रहा है, अगर मैं ऐड करूँ तो 13 आ रहा है, मतलब ये कुछ काम का नहीं है, इसको छोड़ दो ना, उसके बाद 5 और 6, अगर मैं इसका एडिशन करूँ तो 13 आ रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस करूँ तो -1 आ सकता है, 1 आ सकता है ना, तो मैं ये दो नंबर लूंगा, देखो मुझे इधर माइनस चाहिए, मैं या तो फिर 5 को माइनस दे सकता हूँ या फिर 6 को माइनस दे सकता हूँ, राइट, देखो इधर -30 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई बाय 6, अगर मैं सिर्फ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँ तो ये आंसर 30 आएगा, लेकिन मुझे -30 चाहिए, तो मुझे किसी एक को साइन देना पड़ेगा ना यार, मैं अगर -5 को दूं तो ये -30 होगा, हाँ सर -30 हो गया ना, नहीं, अभी फंडा आता है इसका, ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, ये जो 1 दिख रहा है आपको, -1 चाहिए, अगर मैं -5 + 6 करूँ तो आंसर +1 आएगा, अगर इसका मैं एडिशन करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने -5 को दिया साइन, -5 + 6 1 हो जाएगा, राइट, बट ना मुझे
माइनस चाहिए यहाँ जो है, यहाँ मुझे माइनस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 की बजाय मेरे को -6 किसको देना पड़ेगा, 6 को देना पड़ेगा। ये जो ये प्लस रहेगा और ये माइनस आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या -30 आ रहा है, राइट। नाउ अभी इनका मैं एडिशन करूं, -6 + 5 करूं, तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये दो मेरे नंबर है। कौन से मेरे नंबर है, +5 एंड -6। तो मुझे क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है ना, 3x²। ये जो -x है उसकी जगह मैं लिखूंगा -6x + 5x, -6x एंड +5x, और -10 एज इट इज। देखो मेरे जो दो नंबर है उसको मुझे यहाँ लिखना है, इसको निकाल के, किसको निकाल के, -x को निकाल के मुझे इन दो नंबर को लिखना है, -6x + 5x, और ये जो -10 है वो एज इट इज। नो, मुझे ग्रुप बनाना है, मैंने ग्रुप बना दिया, 3x² -6x 5x -10, इन दोनों का ग्रुप बना ना, मुझे कॉमन्स निकाले। देखो ये 3x² को एज इट इज लिख लो, माइनस, अभी ये 6 को क्या मैं 2 × 3x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यार, क्या ये प्रॉब्लम है, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, नो प्लस। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, इधर से थ्री कॉमन निकल रहा है, तो ये स्टेप को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, कोई कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टेप्स। ना ये 5x एज इट इज, ना ये 5, अभी ये 10 को क्या मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। नाउ अभी यहाँ से 3x और यहाँ से 3x कॉमन निकल रहा है, तो मैंने 3x कॉमन में लिया ना, यहाँ एक x बच रहा है ना, मैंने तो यहाँ से एक ही x लिया, एक x यहाँ लिया, एक x बच रहा है वो इधर आएगा, और ये x, और यहाँ 2 बच रहा है तो x-2। नाउ मैंने क्या बोला था, अगर बीच का साइन प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ x-2 तो आएगा, यहाँ 5 और यहाँ 5 मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। देखो मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर x बचा, बचा क्या, इधर x बचा, और इधर क्या बचा, 2 बचा, x-2। इतना याद रखो, यहाँ जो आ रहा है यहाँ तो आना ही आना, आपको अगर कॉमन निकालने का नहीं समझ रहा है तो x-2 तो आएगा बच्चा, इतना याद रखो ना। यहाँ से 5 और यहाँ से 5 निकाला, इधर बचा x माइनस और 2, राइट ना। ये दो दिख रहे हैं, x-2 एक ही बार लिख लो, ये दो बार दिख रहे हैं, एक ही बार लिख लो ना। उसके बाद ये जो 3x है वो 3x प्लस एज इट इज प्लस 5 है, एज इट इज लिखो, = 0 ना। मेरे पास x-2 अलग लिखना है, x-2 = 0 अलग लिख लो, 3x + 5 = 0 अलग लिख लो, अलग लिख लिया बच्चा ना। अलग लिखने के बाद मेरे को इसको यहाँ लेके जाना है, माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना। देखो अभी ये 3x को अगर मैं 5 को यहाँ लेके जाऊँ, 3x = -5 होगा, एंड x ये अभी मल्टीप्लीकेशन में है ना, 3 यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब -5/3 आएगा। नाउ ये x = -5/3 एंड x = 2, ये रूट्स है, किसके रूट्स है, 3x² -x-10 = 0, इस इक्वेशन के ये दो रूट्स है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं। सर उसमें तो आपको परफेक्ट दिया था, अभी इस वाले प्रॉब्लम्स में फंडा क्या है बच्चा, कि हमें दिया ही नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट ही नहीं है। जब हमारे पास कांस्टेंट ना हो तो क्या करें, देखो इधर केसेस है जहां मैंने बताया था वो प्रॉपर वाले मेथड्स थे, राइट। अभी यहाँ मेरे पास कांस्टेंट ही नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो और आसान है। देखो ये मैं 3y² ले रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ -15, 15y = 0 ना, इस केस में मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को × 1 करूँ यार, मेरे पास तो कांस्टेंट ही नहीं दिख रहा है, राइट। छोड़ दो वो वाले मेथड, सब छोड़ दो, जब हमारे पास कांस्टेंट ही नहीं है। याद रखना ये वाले मेथड कब करना है, कांस्टेंट नहीं है तब। मैं क्या करूंगा, सीधा कॉमन निकाल लूंगा इन दोनों में से। जब मेरे पास कांस्टेंट नहीं दिया गया है ना, अभी मेरे को बताओ इसमें कांस्टेंट है नहीं है, तो मैं c × a करूंगा कहाँ से, मैं रूट्स निकालूंगा कहाँ से, इस सब में कुछ करना ही नहीं है। जब हमारे पास कांस्टेंट है नहीं ना, ये सब करना ही नहीं है, क्योंकि इधर मेरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 0 को मैं × 3 करूँ तो 0 ही आएगा ना। आप 0 के क्या ही रूट्स फाइंड आउट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इस वाले मेथड को सॉल्व करने का तरीका है कि डायरेक्ट कॉमन निकाल लो। देखो इधर 3y² है, इधर -15 है y। देखो ये वाला मेथड कब करना है, याद रखना, जब हमारे इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है। ये वाला मेथड कब करना है, रट्टा मार लो चाहिए तो, कब करना है, जब कांस्टेंट इक्वेशन में नहीं है।
जब कांस्टेंट इक्वेशन में नहीं है। जब कांस्टेंट इक्वेशन में नहीं है तो ये वाला मेथड करना है। देखो, ये 3y मल्टीप्लाई बाय वाई लिख सकते हो। देखो ना, इसको 3 × 5 y लिख सकता हूँ। 15 को मैं 3 × 5 लिखा, और 3 को एज इट इज y को y लिखा। तो इधर से देखो, इधर से 3y, और इधर से मैं 3y कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर, ले सकते हो ना। इधर क्या बचा, ये वाला y बचा, ये वाला y बचा, माइनस एज इट इज। और इधर क्या बच रहा है मेरा, 5 बच रहा है, y - 5 इक्वल टू 0। राइट, मेरे पास 3y आया, y - 5 इक्वल टू 0 आया। now मैं क्या करूंगा, ये 3y को इक्वेट अलग से करूंगा, एंड ये जो y - 5 है उसको इक्वेट अलग से करूंगा। ये 3y जो भी कॉमन निकल के आ रहा है ना, उसको अलग से लिखो, और y - 5 जो आ रहा है उसको अलग से लिखो। नाउ ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवाइड होगा 0 / 3, एंड ये जो -5 है, करेक्ट, ये -5 है। अगर इधर जाएगा तो ये +5 y = 5, एंड ये जो है y = 0 / 3 जीरो ही होता है। तो y का दो रूट्स मिल गए मेरे को, 0 और 5। देखो, ये जब कब करना है, सब कांस्टेंट नहीं। अगर कांस्टेंट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह छोड़ो, जो भी कॉमन दिख रहा है ना इन दोनों इक्वेशन में जो भी कॉमन दिख रहा है ना, उसको ले लो। मेरे को इधर से 3y मिल रहा था, इधर से भी 3y मिल रहा था, मैंने 3y कॉमन ले लिया। राइट, 3y कॉमन ले लिया ना, इधर y बचा था, इधर 5 बचा था। राइट, और बीच में तो माइनस साइन एज इट इज जो है वो लिख लो। ना मैंने ये दो इक्वेशन को अलग अलग लिख लिया। 3y इक्वेट टू 0 किया, एंड y - 5 इक्वेट टू 0 किया। ना ये जो आंसर मिल गए। ना देखो, अभी और एक फंडा है मेरे पास, जब मेरे पास बीच का वेरिएबल ही ना हो। अभी और एक केस है, और एक केस क्या है, x² = देखो, मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो x - 3 = 0 हुआ। सर, इधर कांस्टेंट तो है, मैं 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर लूँ, राइट, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूँ, 1 कर लूँ ना। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो ये सब मत कर। अगर बीच का वेरिएबल नहीं है, अगर x का वेरिएबल नहीं है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक शॉर्टकट क्या बताता हूँ, देखो, ये जो x है ना, वो तो स्क्वायर है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो। ये जो 3 है ना, इसको भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। अगर मैं अगर √3 को ब्रैकेट स्क्वायर लिखूं तो इसका आंसर 3 ही आएगा ना। देखो, अगर मेरे पास 9 होता, अगर इधर x² - 3 नहीं है, मान लो x² - 3 नहीं है, अगर मेरे पास x² - 9 होता, तो मैं क्या करता, x² माइनस ये जो 9 है ना, मैं इसका रूट लूंगा। हमेशा इधर जो भी नंबर दिख रहा है, ये 3 है, मैं 3 का रूट लूंगा और उसको स्क्वायर कर दूंगा। अगर मेरे पास 9 होता, तो मैं 9 का रूट क्या है, 9 का रूट है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा। राइट, अगर मेरे पास x² - 16 आता, तो मैं x² - 4 करता और 4 का स्क्वायर करते। अभी मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट क्या आता है, √3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर होता है। राइट, नाउ ऐसे करना है बच्चा। नाउ x², अगर देखो 3 आया तो 9 आया तो 3 अंडर रूट लूंगा, 9 का अंडर रूट लूंगा और उसको स्क्वायर करूंगा। अगर 16 आया तो उसका अंडर रूट लूंगा और स्क्वायर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x² - 25 होता मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, x² एज इट इज रखूंगा, ये जो 25 है ना, उसका रूट लूंगा, अंडर रूट लूंगा, √5। 25 का अंडर रूट क्या आता है, 5 आता है ना, मैं 5 को स्क्वायर कर दूंगा। अभी क्यों करना है, देखो, मैंने ऐसे किया ना, ये √3 आया मेरे पास स्क्वायर, ये क्या आया, स्क्वायर आया ना। बच्चा देखो, ये a और a माइनस बी, ना ये a² - b² दिख रहा है आपको, ये a², देखो, ये जो a² - b² दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला है क्या, a+b एंड a - b। ये फॉर्मूला है, याद रखो। देखो, a² और -b² दिख रहा है, तो मैं इसको a+b a - b लिख सकता हूँ। क्या फॉर्मूला है, a² - b² है, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो a+b एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो। तो मेरे पास इधर x है, राइट, x को मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस √3 लिख सकता हूँ, एंड इस x को x माइनस √3 लिख सकता हूँ। देखो, इधर a x है, इधर b √3 है, मैंने x+3 लिखा, x माइनस √3 लिखा, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ रहा है ना। ये जो रूट्स है इसको अलग अलग इक्वेट कर दो, x+3, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, x+√3 = 0 और x
माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो लिख दो। नो, मैं अगर इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो एक्स माइनस हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री हो जाएगा ना। ये दो रूट्स मिले मेरे को, माइनस अंडर रूट थ्री एंड प्लस अंडर रूट थ्री मिले मेरे को। इस इक्वेशन के ये दो रूट्स मिल गए मेरे को। ये सब इसमें पढ़ो ही मत, देखो दो केसेस है इसमें, इतना याद रखो यार। एक, जब कांस्टेंट दिया ही नहीं है, अगर मेरे पास कांस्टेंट ही नहीं दिया है इक्वेशन में, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को कॉमन दिख रहा है इस इक्वेशन में, जैसे कि मेरे को इधर थ्री बाय मिला, मैंने थ्री बाय को कॉमन ले लिया और मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया। नो, जब मेरे पास मिडल का वेरिएबल ही नहीं है, मतलब बी है ही नहीं, बी जीरो है मेरे पास, एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं मेरे पास, तब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है, ये जो भी कांस्टेंट दिख रहा है ना थ्री, ये जो भी कांस्टेंट है, मैं उसका अंडर रूट लूंगा। अंडर रूट लूंगा, जैसे कि थ्री है तो थ्री का अंडर रूट थ्री ही होगा, और मैं उसको स्क्वायर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नाइन होता, तो मैं क्या करूंगा, नाइन का रूट लूंगा थ्री और स्क्वायर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सिक्सटीन होता, सिक्सटीन का मैं क्या करूंगा, अंडर फोर लूंगा और स्क्वायर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सर, आप तो सब स्क्वायर रूट वाले ही बोल रहे हो, अगर मेरे पास फिफ्टीन भी होता ना बच्चा, मैं अंडर रूट फिफ्टीन कर देता, अंडर रूट फिफ्टीन करके स्क्वायर कर देता, राइट, ऐसे करता ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ना। बच्चों को ये वाले एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं यार, इतना बहुत आसान है। देखो ये मैं बताता हूँ, ये सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस अंडर रूट थ्री ना। इस इक्वेशन में मेरे पास कांस्टेंट भी है, इस इक्वेशन में मेरे पास सब कुछ है, राइट ना। मुझे जो मेरे मेथड से उसी को सॉल्व करना, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सिक्स अंडर रूट थ्री को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस अंडर रूट थ्री से। क्या, सिक्स अंडर रूट थ्री जो है मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस थ्री से, क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा सिक्स। देखो ये अंडर रूट थ्री और ये अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री बन जाएगा। देखो अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री क्या होगा यार, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, थ्री आता है ना, राइट। तो ये सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री हो गया, देखो इधर माइनस है तो माइनस थ्री हो गया, आंसर आया माइनस एटीन। क्या आया, माइनस एटीन आया। तो माइनस एटीन के मेरे को रूट्स फाइंड आउट करने हैं अभी। ये सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एक है ना, और कुछ है जिससे एटीन आता होगा, एटीन मल्टीप्लाई बाय वन है, और कुछ नहीं, इतना ही है, राइट। या थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स करो या सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री करो, एक ही है ना। अभी मेरे को ये दो रूट्स तो मिल गए, पर मुझे यूज कौन सा करना है, देखो मुझे इधर सेवन चाहिए, सिक्स प्लस थ्री करूंगा तो नाइन आ रहा है, एटीन मल्टीप्लाई बाय वन करूँ तो भी नहीं चल रहा है यार, मेरे को और एक रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या एटीन को मैं नाइन मल्टीप्लाई बाय टू करूँ तो आ रहा है, हाँ सर, नाइन मल्टीप्लाई बाय टू करूँ तो भी एक एटीन आता ही है ना आंसर। इसका भी आंसर एटीन, इसका भी आंसर एटीन, इसका भी आंसर एटीन, लेकिन यूज कौन सा करना है? ये दो तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आ ही नहीं रहा ना। नाइन और टू को देखो, अगर मैं नाइन को टू से प्लस करूँ तो इलेवन आ रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैं नाइन को माइनस टू करूँ, नाइन और टू का माइनस करूं तो सेवन आ रहा है, राइट। अगर मैं माइनस टू दू इधर, नाइन माइनस टू, इधर सेवन प्लस आ रहा है, और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी माइनस एटीन आ रहा है। देखो इस इन दो नंबर का, ये जो दो नंबर दिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस एटीन आना चाहिए, ये पहला कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन मेरा, ये जो प्लस सेवन है वो आना चाहिए। क्या नाइन को अगर मैं माइनस टू करूँ तो क्या प्लस सेवन आ रहा है, आ रहा है, मतलब यही दो नंबर है ना। ये क्या करो, सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लो, प्लस सेवन को मैं क्या करूंगा, नाइन एक्स माइनस टू एक्स लिख लिया। इस सेवन को इससे, देखो ये जो नंबर है उधर ये लिखना ना, उसके बाद अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री लिखना ना। उसके बाद इन दोनों का ग्रुप बनेगा, यहाँ एक ग्रुप और यहाँ एक ग्रुप बन गया ना। उसके बाद कॉमन कैसे निकालते, देखो ना, इधर सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स एक्स है, एक्स को मैं दो बार एक्स लिख सकता हूँ, प्लस इस नाइन को क्या मैं थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। टू एक्स माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो क्या मैं इस वाले थ्री को अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ। देखो मैं थ्री का मतलब क्या, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री कितना होता है, थ्री ही होता है, राइट। मैं अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री लिया। नाउ ये अंडर रूट थ्री एक्स दिख रहा है मेरे को, ये अंडर रूट थ्री एक्स दिख रहा है। यहाँ से देखो इस सिक्स को मैं और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, इस सिक्स का थ्री मल्टीप्लाई बाय टू लिख सकता हूँ। ये अंडर रूट थ्री एक्स एक्स एज इट इज, ये प्लस ये जो थ्री है एज इट इज, इस वाले थ्री को मैंने
अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री लिख लिया, राइट। ना ये 2x माइनस अंडर रूट थ्री एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ देखो, ये 3 और ये अंडर रूट 3x, राइट। एंड मैंने इधर एंड भूल गया था, राइट। ना ये 3x एंड ये 3 कॉमन दिख रहा है, देखो ये 3 एंड ये अंडर रूट 3x, ये 3 एंड अंडर रूट 3x कॉमन आ रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3x कॉमन निकला अपना, निकला कॉमन। ना उसके बाद इधर बचा है क्या, इधर बचा है 2 प्लस, और इधर क्या बचा बच्चा, इधर और एक x बचा, राइट। 2x बचा ना, उसके बाद ये 3 है और ये अंडर रूट 3 बच रहा है, इधर अंडर रूट 3 एक लिख लो। क्या क्या जो भी बच रहा है ना उसके अंदर लिख लो। ना उसके बाद देखो बीच का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दो। मतलब अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 2x। ये जो माइनस दिख रहा है इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब इधर 1 रहता है। और बीच का साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है। देखो बच्चा, मैंने पहले ही बोला था, अगर इन दोनों के बीच का साइन, देखो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, बीच का साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मीन्स व्हाट, ये जो ये है ना, ये साइन चेंज हो, ये प्लस हो जाएगा, राइट। और एक बार देख लेना, ये और ये अपना सेम आ रहा है क्या, ये और ये सेम आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही है बच्चा। ये अंदर का साइन चेंज हो गया, वो सब हो गया ना। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, 2x प्लस अंडर रूट थ्री, एक को ही लिखना है ना। ये जो है उसको लिख लो अभी। यहाँ क्या है, 3 अंडर रूट 3, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3x-1। अभी ये इक्वल टू 0 है ना, इसको इक्वेट करो, 3 अंडर रूट 3x-1 इक्वल टू, अलग अलग इक्वेट कर दो, 2x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। नाउ ये 3 अंडर रूट 3 एज इट इज रहने दो। मैं अगर इसको यहाँ लेके जाऊँ 1 हो जाएगा। एंड अभी ये x को यही लेने दो, 1/3 अंडर रूट 3। एंड x इक्वल टू, अभी ये देखो ये माइनस होगा इधर जाने के बाद, और -√3। अभी ये x को मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड बाय 2 होगा ना। x के ये दो रूट्स है मेरे पास, कौन सा है, x इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इक्वल टू 1/3 अंडर रूट 3। ये मेरे x के दो रूट्स हैं। नाउ हमने सब सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिस से 2.2 से, जहाँ हमें सॉल्व करने हैं।